खरगोन जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में हो रही देरी, अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं और अवैध शराब की बिक्री को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला है। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व रैली में किसानों को लूटना बंद करो, अवैध शराब बिक्री बंद करो जैसा नारा बुलंद किया। ज्ञापन में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं खरीदी की तारीखों को बार बार बढ़ाने के कारण किसानों को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। जिस किसान, लाडली बहना और आम जनता में वोट से सरकार बनी, वही जनता आज इस सरकार से त्रस्त है। किसान, महिला, व्यापारी विरोधी इस सरकार में हर वर्ग परेशान है। धरना प्रदर्शन में विधायक सचिन यादव ने कहा, जिले में लगभग 9 लाख क्विंटल गेहूं खुले बाजार में 1800 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेचा गया, जबकि इसका समर्थन मूल्य 2625 रुपये था, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 500 रुपये से अधिक का नुकसान हुआ, जो कुल 45 करोड़ रुपये बैठता है। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया है कि सरकार ने 28 मार्च को किसानों को डिफॉल्ट घोषित कर दिया। हमारी मांग है कर्ज चुकाने की तारीख बढ़ाई जाए। हमारी सरकार ने ऋण माफी योजना से किसानों को राहत दो था। रवि जोशी ने इंदिरा सागर, नागलावाड़ी, पिपरी माइक्रो सहित कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अधूरी होने और उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिससे किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जिलाध्यक्ष रवि नाइक ने कहा, सनावद, बिड़िया और खरगोन में अधिकारियों और शराब ठेकेदारों की मिलीभगत से गांव-गांव में अवैध शराब बिकने से जनता परेशान है। सरकार की मंशा हमारे किसानों का उत्थान और कल्याण नहीं हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। किस प्रकार से जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो मक्का की फसल की हम बात करें, चाहे चने की फसल की हम बात करें, चाहे गेहूं की हम फसल की बात कर रहे हैं, सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे बिक रही है, जो कि अपने आप में कानून का उल्लंघन है। हम सबकी सबसे पहली मांग ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का काम जो है सरकार दे, ताकि हमारे किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य, सही दाम मिल सके। आज जिस प्रकार से सरकार ने जो गेहूं उपार्जन है उसमें लगभग 3 बार तारीखें बढ़ाने का काम किया और लगभग 1 महीने से अधिक समय का विलंब जो है सरकार ने उपार्जन में किया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हमारे जो किसान साथी हैं उनको अपनी गेहूं की उपज जो है पौने दामों पर बेचना पड़ा। यही नहीं, 31 मार्च जो आखिरी तारीख थी हमारे किसान साथियों को अपनी ऋण अदायगी करने का, क्योंकि समर्थन मूल्य की खरीदी नहीं हो पाई, इसलिए वो ऋण अदायगी नहीं कर पाए और इसी कारण से बड़े पैमाने पर हमारे किसान साथी डिफॉल्टर हुए हैं। तो हमारी मांग है कि एक तो तारीख को आगे बढ़ाने का काम किया जाए और जो साथी हमारे डिफॉल्ट हुए हैं उनको वापस रेगुलर करने का काम किया जाए। और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में मेरे कृषि मंत्री रहते हुए हमने जो ऋण माफी की योजना को शुरू करने का काम किया था, उस योजना को पुनः शुरू करने का काम जो है सरकार करने का काम करे। यही नहीं, जिस प्रकार से चाहे मक्के की उपज हो, मक्का जिसका समर्थन मूल्य 2400 रुपए से अधिक का है, वो आज 1100 और 1200 में बिक रहा है। चने खरीदी में जिस प्रकार से जो कठिनाइयों का सामना किसान साथियों को करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में और पूरे जिले में जो उपार्जन केंद्र, उन उपार्जन केंद्रों की संख्या बड़े पैमाने पे कम की, लगभग 80% पिछले वर्ष की तुलना में कम करने का काम किया गया है। तो ये अपने आप में सरकार की जो मंशा है, मंशा को दर्शाने का काम करती है। जिस प्रकार से पिछले कपास की फसल के दौरान हमारे किसान साथियों को स्लॉट बुक कराने की जो समस्या आई थी और उसका निराकरण अंतिम दिनों तक नहीं हो पाया, आज भी वही की वही समस्याओं हमारे गेहूं उपार्जन के समय भी हो रही है। किसान लंबे समय से अपनी स्लॉट बुक कराने का काम किया जा रहा है, हर बार कोई ना कोई बहाना मारने का काम किया जाता है। कभी सर्वर डाउन होने का बहाना किया जाता है, कभी तकनीकी खराबी का बहाना मारा जाता है, कभी बारदान नहीं होने का बहाना मारा जाता है। तो कुल मिलाकर की सरकार की नीयत जो है किसानों को लाभ देने का नहीं है, गेहूं उपार्जन करने का नहीं है। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। और इसके साथ साथ पूरे जिले भर में जितनी भी सिंचाई योजना है, विशेष रूप से हमारी जो बिंजलवाड़ा योजना है, जिसको लगभग आज से 2 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज दिनांक तक वो योजना नहीं पूरी हो पाई है और पूरी योजना जो है भ्रष्टाचार के ढेर चढ़ चुकी है। लगातार हमारे किसान साथियों ने बिंजलवाड़ा और अन्य सभी परियोजनाओं को लेकर के लगातार धरने प्रदर्शन करने का काम किया, अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया, लेकिन सरकार जो है उनकी एक भी आवाज सुनने का काम नहीं कर रही है। तो ये सारे विषयों को लेकर के एक विषय जो है लगातार अवैध उत्खनन पूरे जिले भर में हो रहा है।
अवैध शराब जो है पूरे जिले में बिक्री है, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में, उनके मंत्री संतरियों के संरक्षण में ये सारा अवैध व्यापार जो है पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे जिले में चल रहा है। इसको रोकने की मांग हम लोगों ने आज के ज्ञापन के माध्यम से किया है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कलेक्टर घेराव करने का काम जो है हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय रवि नायक जी ने के आह्वान पर हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में हमारे युवा ऊर्जावान विधायक भगवानपुरा के विधायक आदरणीय केदार डावर जी, हमारे बीच में हमारी विधायक जुमा सोलंकी जी, और सभी समस्त साथी हमारे पूर्व विधायक आदरणीय प्रथम दंडी जी, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में गेहूं खरीदी में देरी के कारण जो किसानों का नुकसान हो रहा है, जो किसान डिफाल्टर हो रहे हैं, उसके खिलाफ और खरगोन जिले में अवैध शराब, अवैध रेत उत्खनन को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी के साथ तमाम कांग्रेस के सभी विधायकगण और प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ हम सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर घेराव किया है। हम इस घेराव के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो नुकसान किसानों का हो रहा है, जो किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, जो किसान डिफाल्टर घोषित किए गए उनको डिफाल्टर घोषित नहीं किया जाए, उनको सामान्य रूप से माना जाए, किसानों को आर्थिक मदद की जाए, और खरगोन जिले में जो अवैध रूप उत्खनन हो रहा है, नर्मदा, वेदा, कुंदा और तमाम जगह, उस अवैध उत्खनन को रोका जाए। खरगोन जिले में जितने पानी के प्याऊ नहीं है, उससे ज्यादा अवैध शराब की दुकानें खुल चुकी है, उस अवैध शराब को रोका जाए। इन प्रमुख मांगों को लेकर के हमने आज घेराव किया। हम हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। हमने इस घेराव के माध्यम से प्रशासन को और सरकार को चेतावनी दी है, अगर हमारी मांगों, जायज मांगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो खरगोन